नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल 24x7 स्टूडेंट सपोर्ट के ऊपर। देखो क्या हो रहा है कि आप लोग मेहनत बहुत कम कर रहे हो, इसलिए आपको लगता है कि आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। तो यहाँ पर मेहनत कम नहीं करना है, मेहनत में अपने आप को झोंक देना है, एकदम आपको पढ़ते रहना है। आपको नागपुरी के अलावा अपने गुमला जिला के बारे में पढ़ना है। अगर फिर दूसरे ज़िले से अगर आप तैयारी कर रहे हो तो अपने दूसरे जिला के बारे में पढ़ना है, लेकिन पढ़ना आपको छोड़ना नहीं है जब तक आप एग्ज़ाम नहीं दे देते हो। तो चलो आज की इस वीडियो के अंदर हम फिर से एक नागपुरी के टॉपिक को यहाँ पर क्लियर करते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय जिसका नाम है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर आप देखो स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा कि मेहनत तब तक मत छोड़ो जब तक तय की हुई जगह पर पहुंच ना जाओ। सही लिखा हुआ है कि मेहनत तब तक आपको नहीं छोड़ना है जब तक आपने जो डिसाइड किया उस जगह पर आप पहुंच ना जाओ। आखिर क्यों मेहनत करने से आप पीछे हट रहे हो यार? मैं दिन रात अभी देखोगे तो मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। देखो आपको दिखाने के लिए 11:20 यहाँ पर सुबह सुबह बोले रात रात के 11:20 हो रहे हैं, और मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ ताकि सुबह आपको 6 से 7 बजे वीडियो मिल जाए और आप अच्छे से तैयारी कर सको। तो फिर आप क्यों पीछे हट रहे हो? आपको भी मेहनत करना है। मेहनत करोगे तभी यहाँ पर आपको सफलता हासिल होगी। तो फटाफट क्या करो कि मेहनत करना स्टार्ट करो। और ऐसे कि मैंने यहाँ पर बताया कि आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में। तो चलिए फटाफट यहाँ पर हम उपसर्ग और प्रत्यय को कंप्लीट करते हैं। तो उपसर्ग यहाँ पर देखोगे क्या होता है और प्रत्यय क्या होता है। तो उपसर्ग जैसे नाम से पता चल रहा है कि हम लोग उसको वर्ड के आगे लगाते हैं, उसको उपसर्ग बोलते हैं, और जो हम लोग वर्ड के पीछे लगाते हैं उसको हम लोग प्रत्यय बोलते हैं। तो ये सिंपल आपको नॉर्मल लैंग्वेज में आपको समझा दिया कि उपसर्ग और प्रत्यय में क्या डिफरेंस है। अब इसको हम लोग पढ़ के देखते हैं। तो परिभाषा यहाँ पर लिखा हुआ है कि उपसर्ग उसन शब्द कर अंश या अव्यय के कहना। उपसर्ग क्या कहते हैं कि उसन शब्द कर अंश या फिर अव्यय के कहना जे कोनो शब्द कर पहले आए के कोनो विशेष अर्थ प्रकट करेला। तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था सेम यही चीज़ यहाँ पर डिफाइन किया गया है। यही चीज़ यहाँ पर आपको समझाया जा रहा है कि उपसर्ग क्या होता है। उसन शब्द के वैसा शब्द का अंश या ई अव्यय के कहते हैं। कहना मतलब कहते हैं जो कोनो शब्द का किसी दूसरे शब्द का पहले आके, मतलब किसी दूसरे शब्द के पहले आके उस शब्द का यहाँ पर दूसरा अर्थ प्रकट करता है। तो उपसर्ग क्या होता है कि उपसर्ग उसन शब्द या अंश या अव्यय के कहना। उपसर्ग हम लोग को ऐसे अंश या फिर अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उस शब्द का अर्थ को यहाँ पर बदल दे। जैसे यहाँ पर देखो ई दुई शब्द उ प्लस सर्ग कर जोग से बनेला। उपसर्ग क्या होता है कि उ प्लस सर्ग दो शब्द का जोड़ से बनता है। उप कर मने हुएला नई जका नई जका। तो उप का मतलब क्या होता है? नई जका। भीरे और सर्ग का अर्थ होएला नई जका मतलब भीरे, और सर्ग का अर्थ क्या होता है? सृष्टि करे। तो कहे के माने क्या होगा कि उपसर्ग का अर्थ होएला भीरे आय के दोसर नवा अर्थ वाला शब्द बनाए। तो बहुत यहाँ पर सिंपल तरीके से आपको समझाया गया है उपसर्ग के बारे में कि उपसर्ग का क्या अर्थ होता है कि भीरे आय के दोसर नव अर्थ वाला शब्द बनाए। ये चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि उपसर्ग उसन शब्द का अंश या अव्यय के कहना। तो उपसर्ग ऐसा शब्द का अंश या फिर अव्यय को कहा जाता है जो कोनो शब्द कर पहले, जो किसी दूसरे शब्द का पहले आकर कोनो विशेष अर्थ प्रकट करेला, उसका अर्थ को कोई मतलब चेंज करके कोई दूसरा अर्थ प्रकट करता है। तो यहाँ पर देखो अब यहाँ पर उपसर्ग से लिखा हुआ है शब्द का अर्थ में नवा विशेषता आवेला। उपसर्ग लगाने से क्या होता है कि शब्द का जो अर्थ होता है उसमें नवा विशेषता आता है। उसके बाद शब्द का अर्थ में बदलाव आवेला। शब्द का जो अर्थ रहता है उपसर्ग लगाने से पहले वो पूरी तरह से बदल जाता है। फिर उपसर्ग का स्वतंत्र अर्थ नहीं होएला। उपसर्ग का कोई भी स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। फिर संगति नी बैठले उपसर्ग कर कोनो अर्थ नहीं निकलेला। अगर संगति या फिर वर्ड में दोनों का मैच नहीं होगा तो उपसर्ग का कोई अर्थ यहाँ पर नहीं निकलेगा। उदाहरण में देखो उपसर्ग के बारे में हमें बताया गया है अकारण अकाल अबर, वैसे ही अन अनजान अनचिन्हा। तो यहाँ पर देखो उपसर्ग को यहाँ पर आपको याद करना पड़ेगा, तभी यहाँ पर आप इसको समझ पाओगे और इसका आंसर और क्वेश्चन को आप यहाँ पर सॉल्व कर पाओगे। जैसे यहाँ पर देखो अध, तो अध का क्या हो गया कि अध मोरा। तो ये अध जो लिखा हुआ है उपसर्ग है, अब मोरा पहले से था तो अध जोड़ मोरा क्या हो गया? अध मोरा। अध जोड़ कचरा क्या हो गया? अध कचरा। उसी तरह से कु, तो कु उपसर्ग में देखो कुपुत हो गया, कुमर्गी हो गया, कुचर हो गया। उसी तरह बे लगा दिए हैं तो बेहाया हो गया, तो बे जोड़ हाया तो बेहाया। उसी तरह से बे जोड़ घर, तो पहले घर था उसमें बे उपसर्ग लगा दिया तो क्या हो गया? बेघर हो गया। फिर पहले मतलब था उसमें हम लोग बे उपसर्ग लगा दिए तो क्या हो गया? बेमतलब। तो अर्थ यहाँ पर देखो पलट रहा है ना, पहले मतलब लिखा हुआ था, अगर उसमें हम लोग बे नहीं लगाते तो उसका मतलब होता मतलब का मतलब मतलब।
लेकिन जब उसमें हम लोग बे उपसर्ग जोड़ दिए तो हो गया बे मतलब बिना मतलब वाला। उसी तरह से यहाँ पर हम लोग अगर सु उपसर्ग जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा सुजोग। पहले जोग था, उसके बाद सु जोड़ दिए तो सुजोग हो गया। पहले घर था, उसमें सु जोड़ दिए तो सुघर हो गया। पहले पट था तो उसी तरह सु जोड़ दिए तो सुपट हो गया। अब नी जोड़ देंगे तो निठुर, निरंग, नीपुआंगूर। उसी तरह से यहाँ पर दूर लगा दिए तो दूरदशा। पहले दशा था, उसके बाद दूर लगा दिए तो दूरदशा हो गया। पहले भाइग था, उसमें दूर उपसर्ग लगा दिए तो दूरभाइग हो गया, जिससे यहाँ पर पूरा अर्थ चेंज हो गया। देख रहे हो ना, भाइग दुर्भाइग, तो पूरा विपरीत अर्थ हो गया, एकदम अर्थ चेंज हो गया। फिर यहाँ पर दुर्जन। उसी तरह साव में देखो सरस, सपूत, सफल। अब बी में देखो विराम, विकार, विनाश। उस तरह से उन में देखो 29, 39, 49। तो यहाँ पर देखो कि कौन कौन से उपसर्ग यहाँ पर हमने यूज किए हैं। अद, कु, बे, सु, नी, दू, स, बी, ऊन। तो ये चीज़ आपको याद करना पड़ेगा, तभी यहाँ पर आप उपसर्ग को समझ पाओगे कि कौन कौन सा उपसर्ग लगाने से यहाँ पर कौन कौन सा अर्थ बदलता है। कहे तो आपको एग्जाम्पल में दे देगा अधमोरा, अब इससे पूछ देगा कि कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, तो यहाँ पर आप फाइंड कर पाओगे कि अध लगा हुआ है। अगर अध लगा हुआ है फाइंड कर लोगे तो आपका आंसर सही होगा, नहीं फाइंड कर लोगे तो गलत होगा। तो अगर आप इसको याद कर लोगे तो आपको ऑलरेडी यहाँ पर पढ़ते के साथ समझ आ जाएगा। अधमोरा तो अध उपसर्ग होता है तो अधे उपसर्ग होगा। कुपुत में कु उपसर्ग होता है तो कुए होगा। बेहाया में बे, अच्छा बे उपसर्ग होता है ना, बेहाया में तो बे उपसर्ग होगा। सुजोग में अरे सु तो उपसर्ग होता है तो सुजोग में सु लगल है तो सुजोग में सु उपसर्ग होगा। निठुर में नी भी उपसर्ग होता है तो निठुर में नी उपसर्ग होगा। तो ये चीज़ आप अगर इसको याद कर लोगे तो एकदम ईजी तरीके से समझ जाओगे। जैसे अगर आपसे पूछ लिखा सपूत में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है तो आप समझ जाओगे हाँ स है तो सपूत में स उपसर्ग लगा होगा। या फिर आपसे पूछ लेगा विकार उपसर्ग है कि प्रत्यय है तो आपको याद आएगा विकार। तो बी क्या हम लोग पढ़े थे उपसर्ग था, तो विकार में तो उपसर्गे लगल है। तो यहाँ पर आप सही आंसर टिक करोगे कि हाँ विकार उपसर्ग है। तो इसी प्रकार यहाँ पर हम और आगे देखते हैं कि कौन कौन से उपसर्ग यहाँ पर और बाकी हैं। तो यहाँ पर देखो औ, तो गुण पहले था, पहले गुण मतलब अच्छा गुण है। अब अवगुण लगा दिए तो एकदम साला अवगुणे हो गया। फिर धूत था, उसको हम लोग अ उपसर्ग जोड़ के अवधूत कर दिए। पहले तार था, उसमें अ उपसर्ग लगा के हम लोग उसको अवतार कर दिए। उसी तरह से अध, पहले मोरा था उसको अधमोरा कर दिए। कचरा था उसको अध कचरा कर दिए। कपारी था उसको अध कपारी कर दिए। तो ये जो उपसर्ग है ये देखोगे वर्ड के आगे लग के वर्ड का यहाँ पर अर्थ को चेंज कर दे रहा है। पहले योग था उसमें पर लगा दिए तो पर योग हो गया, तो पूरा अर्थ चेंज हो गया। पहले चार था उसमें पर लगा दिए तो पर चार हो गया, पर चार मतलब एडवर्टाइजमेंट हो गया। पहले भाव था उसमें पर लगा दिए तो पर भाव हो गया। तो देखो उपसर्ग लगाने से यहाँ पर पूरा अर्थ चेंज हो जा रहा है, पूरा मतलब वर्डे यहाँ पर चेंज हो जा रहा है। तो अ अद पर अब पारी हुआ नीर का, तो पहले दोष था अब हो गया निर्दोष। पहले दोषी का उसको सजा होने वाला था, लेकिन अगर हम लोग नीर उपसर्ग लगा दिए तो निर्दोष हो गया, अब उसको सजा नहीं होगा। अब कुछ कर लो निर्दोष हो गया तो कहाँ सजा होगा। सही बात है, कुछ कुछ फनो करना चाहिए। फिर यहाँ पर मल था उसको निर लगा दिए तो निर्मल हो गया। पहले जीव था तो निर्जीव कर दिए, मतलब जीवित आदमी को यहाँ पर लोग मार दिए निर लगा के निर्जीव। देखो बेटा हत्या का पाप लगेगा, मर्डर कर रहे हो ना निर उपसर्ग लगा के, तो बेटा निर्जीव बना रहे हो, कटघरा में तो चढ़ना पड़ेगा। हम लोग जीवित को निर्जीव कर दी, जीव निर्जीव नीर उपसर्ग लगा के। तो यहाँ पर देखो औ अद पर नीर, तो जितना उपसर्ग यहाँ पर हम पढ़ाएं उसको आपको याद करना पड़ेगा, तब यहाँ पर आप सॉल्व कर पाओगे। और यहाँ पर जो भी उपसर्ग और प्रत्यय से क्वेश्चन पूछेगा उसको बना पाओगे। अब बात करते हैं प्रत्यय के बारे में। तो प्रत्यय का परिभाषा थोड़ा देख लेते हैं। जैसे हमने बताया था उपसर्ग वर्ड के आगे लगता है। प्रत्यय का क्या लिखा हुआ है, शब्द मनकर पाछे जो अक्षर या अक्षर समूह लगाल जायला उके प्रत्यय कहल जायला। शब्द मनकर पाछे मतलब शब्द का पीछे, जो अक्षर या अक्षर समूह, तो वही है अक्षर या फिर अक्षर का समूह, लगाल जायला मतलब लगाया जाता है, उके प्रत्यय कहल जायला, उसको हम लोग प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय दो शब्द कर मेल प्रति जोड़ आय से बन है। तो प्रत्यय क्या होता है कि दो जोड़ का मेल से प्रति जोड़ आय से बना है। प्रति कर माने साथ में पाछे, प्रति का माने क्या होता है साथ में पाछे, और बादे और आय का क्या हुआ माने होएला चलेक वाला। तो यही है कहे के माने कोनो शब्द कर पाछे लगाई के चलेक वाला अविकार शब्द। तो देखो यहाँ पर समझाया गया है आपको कि प्रत्यय क्या है कि दो शब्द का मेल से बना है, प्रति जोड़ आय, और प्रति का मतलब क्या होता है साथ में पाछे या फिर होता है बादे।
मतलब पाछे या फिर बादे। बादे मतलब ये पीछे ही होता है। और आए का मतलब क्या होता है, होएला चलेक वाला। माने होएला चले वाला तो हो गया। अब दोनों का अगर हम जोड़ के देखेंगे तो क्या होगा, कहेक माने कोनो शब्द कर पाछेक। मतलब कहने का मतलब क्या होता है, किसी शब्द के पीछे लगाई के चलेक वाला अविकारी शब्द को यहाँ पर हम लोग प्रत्यय कहते हैं। जैसे भला जोड़ आई, भलाई। हिया भला शब्द कर पाछे आई प्रत्यय लगाई के भला से भलाई शब्द बनलक। तो वही चीज है, नागपुरी में प्रत्यय कर प्रयोग होएला। जैसे भूखा, भूख था उसमें आ प्रत्यय जोड़ दिए लास्ट में तो क्या हो गया, भूखा। उसी तरह सुख था तो उसमें आ प्रत्यय जोड़ दिए लास्ट में तो सूखा। पहले उठान, उठान आन प्रत्यय लगाया ना यहाँ पर। तो आन का क्या है, उठ था उसमें आन लगा दिए तो उठान हो गया। कम था उसमें आन लगा दिए तो कमान हो गया। उसी तरह से लड़ था उसमें आई लगा दिए तो लड़ाई हो गया। और चतुर था उसमें आई लगा दिए तो चतुराई हो गया। सुन था, सुन में आई लगा दिए तो सुनवाई हो गया। तो यहाँ पर देखो प्रत्यय लगाने से भी अर्थ चेंज हो जा रहा है। पहले टिक था उसमें आऊ लगा दिए तो टिकाऊ हो गया। जड़ था उसमें आऊ लगा दिए तो जड़ाऊ हो गया। उसी तरह जुहारी आरी प्रत्यय में लगा दिए तो हो गया जुहारी। पंसारी, ई में देखो घुड़की, हंसी, सदनी। फिर नी प्रत्यय अगर हम लगाएंगे तो पहले नच था फिर नी लगा दिए तो नचनी बन गया। कप था उसमें नी लगा दिए तो कपनी हो गया। तना प्रत्यय देखो, एत था उसमें तना लगा दिए तो इतना हो गया। और ओत था उसमें तना लगा दिए तो ओतना हो गया। तो इतना ओतना दोनों हो गया तना प्रत्यय लगाने से, इतना ओतना ओतना इतना। फिर यहाँ पर देखो ला, तो मंझला। तो यहाँ पर ला प्रत्यय लगाने से मंझला हो गया। सैंझ में ला लगा दिए तो सैंझला हो गया। उसी तरह से वाह, तो यहाँ पर देखो हरवाहा, चरवाहा, खसुआहा। तो यहाँ पर जो भी वहा है सब वहा यहाँ पर आ जाएगा जब हम लास्ट में वहा प्रत्यय लगाएंगे। तो यहाँ पर प्रत्यय भी देख लो कौन कौन से हैं। आ प्रत्यय है, आन प्रत्यय है, आई प्रत्यय है, औ प्रत्यय है, आरी प्रत्यय है, ई है, नी है, तना है, ला है, वा है। तो जैसे यहाँ पर हम उपसर्ग बताए थे, आपको यहाँ पर प्रत्यय को भी याद करना होगा। और पीडीएफ के लिए यहाँ पर मैं बता दूं कि मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर देना। यहाँ पर आपको उपसर्ग और प्रत्यय का भी पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। तो तैयारी यहाँ पर जम कर करो और चौकीदार के अंदर अपना एक सीट हासिल करो। तो चलो मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।